अब मैं इसके साथ में कुछ बात ये बताना चाह रहा था कि कुछ तो पहले से बहुत टैलेंट है उनके पास, बहुत इंटेलिजेंट है, उनके बारे में कहते हैं ये हैं। इस कक्षा में 40 बच्चे हैं तो उसमें से 4 ये हैं जो बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, हाँ? उसको बोलते हैं ये बहुत ब्रिलियंट है, ये बहुत ग्रेट है। इसमें तो जिनमें ये गुण नहीं है तो उनको क्या करना है, क्या करना है बोलो, पुरुषार्थ करके। और सब तरह से देखो, जीवन एक चीज से महान नहीं बनता। मैंने कहा जीवन में कई गुण होने चाहिए ना, इसी को बोलते हैं सर्वांगीण विकास। क्या बोलते हैं इसको? तो अधुना हम संस्कृतम वदिष्यामि शोभनम। तो अभी आपको हमने बोला आदमी को महान बनना है तो उसमें 3 चीजें और चाहिए। एक तो बोला था मैंने, अच्छा दिमाग, अच्छा दिल, अच्छा शरीर, अच्छी हेल्थ, ठीक है। और भी बहुत सी बातें बताई, उसी को रिलेटेड चीज है। एक तो हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज में एक तो संस्कृत हमारे, ये तो सृष्टि की आदि भाषा है। सृष्टि की आदि भाषा क्या है? भगवान की भाषा, ऋषियों की भाषा, अपनी संस्कृति की भाषा। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। एक तो इसमें ना संस्कृत में बहुत ऊंचा ज्ञान है। एक होती भाषा, एक होता उस भाषा में जो नॉलेज है। अंग्रेजी में बहुत ऊंचा ज्ञान नहीं है, खाली वो ठीक है, साइंटिफिक वर्ल्ड में आजकल यूज हो रही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज हो रही है, अलग अलग ठीक है। लेकिन संस्कृत सबसे ऊंची महिमा है। हिंदी भी अर्वाचीन भाषा है, आधुनिक भाषा है, प्राचीन भाषा नहीं है। अंग्रेजी भी आधुनिक भाषा ही है। लेकिन 3 भाषाओं का हमने कहा कम से कम ज्ञान होना चाहिए, और बाकी अपनी अपनी मातृभाषा है ना। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, मलयालम और तमाम तरह की अलग अलग भारतीय भाषाएं हैं ना, अलग अलग प्रांतों में, ठीक है। तो आप लोगों को 3 भाषाओं पर कमांड होनी चाहिए, एक बात भाषा में। फिर हमको जो है तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए यदि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको सिखाते ही है ना। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मस्ट है ना? फिर कुछ बेसिक चीजों का सबको कुछ बेसिक होता है, कुछ उसमें फिर डीप नॉलेज होता है, बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री। तो नहीं तो फिर क्या होगा, हम कोई भी चीज देखेंगे तो उसके बारे में पूरा सोच नहीं पाएंगे ठीक है ना। अब जैसे हमने सूर्य को उगता हुआ देखा, सूर्य को छुपता हुआ देखा, सूर्य ग्रहण देखा, चंद्र ग्रहण देखा, हमने ये देखा कि कभी रात आता है, कभी दिन आता है। तो आप कोई पूछे रात कैसे आती है? रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो आपको पता होना चाहिए। अभी आप बैठे, अभी आप देखो, आपको ये ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा। अभी आप जैसे बैठे हुए, आपसे कोई पूछे धरती घूम रही है, तो आपको ये कहां से पता लगा? साइंस से पता लगा ना। अच्छा, धरती घूम रही है तो आपके सामने की ये बिल्डिंग क्यों नहीं घूम रही? तो आपको सब चीजों का पता लग जाएगा, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। हम जब कोई चीज फेंकते हैं तो ऊपर तो फोर्स लगाना पड़ता है, नीचे अपने आप आ जाती है। तो ये सब चीजें किससे पता लगती है? अच्छा, यहां से बैठा अमेरिका में बात करता है, किससे? ये क्या है? टेक्नोलॉजी हो गई ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, मेरे को ना मैथमेटिक्स में मजा नहीं आता। अब मजा नहीं आता, क्यों नहीं आता? अच्छा बताओ सबको। ये हमने अच्छा और बुरा खुद मान लिया है। क्या मान लिया है? जैसे कुछ कहते हैं मेरे को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, कुछ कहते हैं मेरे को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, कुछ कहते हैं मेरे को समोसा और गोलगप्पा बहुत अच्छा लगता है, कुछ कहते हैं मेरे को रसमलाई बहुत अच्छी लगती है। हमने अच्छा बताओ, नीम कड़वा होता है कि मीठा? सबको कड़वा लगता है कि किसी किसी को मीठा लगता है? जब नीम कड़वा है तो सबको कड़वा लगता है ना। तो यदि मैथमेटिक्स खराब हो तो सबको खराब लगना चाहिए। और यदि मैथमेटिक्स खराब है तो सबको क्या लगना चाहिए? और यदि साइंस अच्छी है तो सबको अच्छी लगनी चाहिए। यदि
हिस्ट्री खराब है तो सबको खराब लगनी चाहिए। ये हम खराब और अच्छा हम मान लेते हैं, उसको जितना उसके बारे में हमारा जैसा जैसा हमने सुना, जैसा देखा, जैसा समझा, वैसा ही मान लेते हैं। ठीक है ना? आप लोगों को ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कुछ कुछ बच्चे ना ऐसे ऐसे मानसिकता बना लेते हैं। मेरा तो ना ये हिस्ट्री मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो साइंस अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो मैथ अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो संस्कृत अच्छी लगती है, मेरे को तो अंग्रेजी अच्छी लगती है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है। कुछ चीजें 12वीं कक्षा तक सब चीजों का नॉलेज, बेसिक नॉलेज सबको होना, फिर किसी एक सब्जेक्ट में आप डीप नॉलेज कर सकते हैं। ठीक है ना? किसी को वेद शास्त्र में नॉलेज करना है, किसी को इंजीनियरिंग में, किसी को डॉक्टरी में, किसी को साइंस में, टेक्नोलॉजी में, डिफरेंट सब्जेक्ट में जाना है ना, तो बाद में जाना। ए बेसिक नॉलेज सब सब्जेक्ट्स का सबको होना, उससे जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक तो ये बात। अब अगली बात यह है कि मैंने कहा आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में एक तो भाषा, लैंग्वेज के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, और उसमें भी अपने यहां 3 लैंग्वेज पर हम कमांड की बात करते हैं। एक संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा ये सीक्वेंस है हमारा। ठीक है ना? अब इसको आप लोगों को अभ्यास करना है। ठीक है? बाकी तो फिर साइंस और टेक्नोलॉजी, उसमें भी आपका कमांड होना चाहिए, तो फिर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना? और एक भाषा पर, दूसरा सामान्य ज्ञान सब चीजों का, फिर विशेष ज्ञान किसी भी एक चीज का। ठीक है ना? तो फिर आप जिंदगी में जरूर महान बनेंगे। तो अभी संस्कृत के बारे में थोड़ी सी बात बताते हैं, फिर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको लेंगे। देखो, संस्कृतम अतीव सरलम कोपि वक्तुम अर्हति, प्रारंभे यत् न गच्छति चित न वदन्तु, यावत् आगच्छति तावत् वदन्तु, यथा अहम गच्छामि, अतीव सरलमस्ति। अहम स्नानं करोमि, अहम प्रातराशं करोमि, अहम भोजनं करोमि, अहम पठामि, अहम गच्छामि, अतीव सरलमस्ति। वो कुत्र गच्छति? तो गच्छति गच्छतः, गच्छसि गच्छतः, गच्छामि, इसको ऊपर से नीचे लगा दो, अहम गच्छामि, आवाम गच्छा, वयम, अब सह तौ ते त्वम यूयम, अहम आवाम, ये 3 शब्द इधर से ले लो, सह तौ ते, गच्छति गच्छता, त्वम युवाम, गच्छसि गच्छता, गच्छता, और त्वम कुत्र गच्छसि, अयम कथते, अहम आवाम, अहम गच्छामि, आवाम, वयम। प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का ही अधिक प्रयोग होता है, हा? अहम और वयम, इसी का ज्यादा होता है, 2 का तो कभी कभी होता है। हा? वो वयम गच्छामः, वयम पठामः, वयम क्रीडामः, वयम पश्यामः। सरलम अस्ति। ऐसे ही जैसे संस्कृत सरल है, ऐसे हिंदी भी सरल है, ऐसे अंग्रेजी भी सरल है। ये होता क्या है, हम लोगों को जब कोई शब्द नहीं आता, हम क्या करना शुरू कर देते? हम डर जाते हैं। कैसे बोलेंगे? किमपि कठिनम यदा वदिष्यन्ति तदा संस्कृतम अपि आगमिष्यति। कथम भो किम नाम ध्येयम? उत्तिष्ठ सिद्धार्थ। कस्मिन् कक्षायां पठति? कस्यां कक्षायां पठति? कस्यां? षट् कक्षायां। उपविशतु, उपविशतु, उत्तिष्ठतु। सरलम अस्ति न? अतीव सरलम। अस्तु। तो स्वः प्रभृति प्रातः उत्थाय, उत्थाय मीन्स उठ करके, उठाए, प्रातः उत्थाय संस्कृतं वदन्तु। ब्रह्म मुहूर्त समय वर्तते। प्रातः काल समयस्य नाम किमस्ति? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्ते 7 विभक्तियां होती है ना, राम है रामौ। तो जैसे किसी को
एक वचन में ऐसे बोलना तो राम है, दो रामो, फलम फले कि एक द्वि बहुवचन, फिर को लगाना है तो द्वितीया में बोलो से। है? आपको सब आता है ना, ये तो सिखाया है ना सबको, तो बस क्या है, इसको ऐसे ही बोल लो। एक तो होता से जब आएगा तो क्या लगेगा, तृतीया, और से अलग होना आएगा तो पंचमी। तो जैसे ध्वनि यंत्रेण हम वदामि, ध्वनि यंत्रात ध्वनि गच्छति, तो एक ध्वनि यंत्रेण वदामि, मैं ध्वनि यंत्र से बोल रहा हूं और ध्वनि यंत्र से ध्वनि जा रही है बाहर, अलग होने में क्या लगेगी, उससे उसके द्वारा कोई काम हो रहा है तो, जैसे वृक्षात पत्रम, तो वृक्ष से पत्र गिर रहा है ना, और अब इसको तृतीया में बनाओ, वृक्षेण, वृक्षेण किम करोति, तृतीया जोड़ो और पंचमी जोड़ो, वृक्षात पत्रम पतति तो गिर गया, अलग हो गया, वृक्षेण किम करोति, ना वृक्षेण पत्रम तो न पतिष्यति, वृक्षात पत्रम पतिष्यति, वृक्ष से हमको फल मिलते हैं। वृक्ष से हम फल खाते हैं, वृक्षेण, बनी नहीं बात तुम्हारी, जानवी दीदी बोल रही है, वृक्ष ना वृक्षेण, वृक्षेण करना अपने को तो कोई भी एक तो तृतीया में होगा तो से लगेगा, और अलग होने में लगेगा तो दात्रेण लुलाती, काट रहा है दांती से, है ना, अब वो उससे दात्रेण, दांत दराती से काटता है ना, पादेन गच्छति, हस्तेन खादति, लिखति, है तो जिससे, और अब हाथ से कोई चीज अलग हो रही है, हस्तात, हस्तात लेखनी पतति, अब हस्तात लेखनी पतति, हस्तेन लेखनी न पतति, हस्तेन लिखति, परम हस्तात पतति यदा पंचमी भवति, एवं सरलम सरलम संस्कृतम वदनीयम, सरलम सरलम अस्ति, सरलम सरलम वदनीयम, तो सर्वेपि प्रभाते संस्कृतम वदिष्यन्ति, हिंदी तो सबको आ गई है, और सुबह हवन के बाद सबको किस में बात करनी है, आंग्ल भाषा में भी आपका कमांड होना चाहिए, बोला था ना, तो ऐसे तो भाषाओं पर कमांड होने से। अच्छा बताओ, कुछ लोग ना अब क्या समझते हैं, कोई लोग बोले इसको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे इंग्लैंड में तो जो झाड़ू लगाते हैं उनको भी संस्कृत आती है, क्यों, उनको इंग्लिश आती है, क्यों, उनकी मदर टंग वही है, उनकी मदर लैंग्वेज भी वही है, मातृभाषा वही है। क्यों, वो पैदा होते तो आपस में माता पिता से, अब आपको हिंदी सीखनी पड़ी क्या, जो हिंदी भाषी है उनको, गुजरातियों को गुजराती सीखनी पड़ी, जो बोलते हैं वो भाषा, बोलने से भाषा आती है, पढ़ना तो उसका तो इसलिए जो बोलेंगे तो भाषा आ जाएगी, जो इंग्लिश जिनकी वीक है वो भी बहुत अच्छे से बोल लेंगे, भाषा किससे आती है, बोलने से, इसलिए प्रभाते संस्कृतम वदिष्यन्ति, आर्य भाषाम तो वदन्ति एव, अधुना तस्य अभ्यास अधिकम करणस्य आवश्यकता न वर्तते, पुनः दिवसे आंग्ल भाषा, तो आंग्ल भाषा भी बहुत सरल है, बहुत सरल है, ठीक है, उसको भी ऐसे ही आपस में बोलना शुरू कर देंगे। हम क्या भाषा का प्रयोग नहीं करते ना,
तो फिर वोकेबुलरी डेवलप नहीं होती है, हमारे ध्यान में शब्द नहीं आते हैं उस समय। तो नहीं आती है तो मत बोलो, या तो बोलना है तो संस्कृत में सुबह और दिन में अंग्रेजी में बोलना। नहीं बोलना आता है, चुप रहो, फिर बोलना आ जाएगा। ठीक है, सुन सुन के, बोल बोल के, प्रैक्टिस से आता है ना सब, अभ्यास से। ठीक है ना। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। अभी आज थोड़ा सा संस्कृत के बारे में बताया, लेकिन बाकी जीवन के बारे में ज्यादा बताया आज, और वो इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि आप सबको क्या बनाना है? महान, ग्रेट, आइडियल, आइकॉन, रोल मॉडल, महानव से क्या बनाना है आपको? महामानव, दिव्य मानव बनाना है, महापुरुष बनाना है, महानायक, ऋषिकाओं जैसा बनना आपने को ना। मुझे पूरा विश्वास आप ऐसे ही बनेंगे और पूरे विश्व का आप नेतृत्व करेंगे।